यूक्रेन दौरे के बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे पुतिन का संबोधन होगा। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तो आज ये संबोधन होने वाला है जो खास हो जाता है। रूस के राष्ट्रपति का संबोधन आज है और ऐसे में क्योंकि युद्ध को 1 साल होने को है तो इस संबोधन में क्या बातें पुतिन कहते हैं दोपहर 2:30 बजे का इंतजार है। तकरीबन 24 घंटे पहले जो बाइडेन का स्टेटमेंट आता है, दुनिया की निगाहों में स्टेटमेंट, और उसके बाद लगता है पुतिन चुप्पी अगर साधे तो ये उनकी कमजोरी है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडेन का कीव आना और ज़ेलेंस्की को गले लगाना पुतिन को रास नहीं आ रहा होगा, जिसका जवाब रूस कभी भी किसी भी वक्त बड़े एक्शन से दे सकता है। बाइडेन के यूक्रेन दौरे ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। जब पुतिन यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करते रहे, तब अचानक बहुत खामोशी से अमेरिका के राष्ट्रपति का कीव पहुंचा। क्या इसमें बाइडेन की ललकार है? क्या इसमें बाइडेन का डर यानी हार है? क्या युद्ध खत्म हो जाएगा या 2023 में युद्ध नाटो में दाखिल होगा? मिसाइलों के हमले और धमाकों के बीच बाइडेन की यूक्रेन विजिट पर सबसे करीबी नजर क्रेमलिन की रही। यानी पुतिन ने बाइडेन और ज़ेलेंस्की के हाथ मिलाने से लेकर गले मिल जाने तक एक एक वीडियो को देखा है और ये भी पता करने की कोशिश की है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका से और किन हथियारों का वादा किया गया है, चाहे वो F-16 हो या फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या फिर ऐसे रॉकेट हो जो रूस के अंदर तक हमला कर सकते हैं। सवाल है, क्या 24 फरवरी से पहले 20 फरवरी का दिन पुतिन के लिए कयामत लेकर आया है? क्या पुतिन के लिए यह युद्ध के शुरू होने के बाद से सबसे बुरी खबर कही जाएगी? इसमें कोई शक नहीं कि बाइडेन का कीव आना और ज़ेलेंस्की को गले लगाना, ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना उनके कमांडर्स को हजम हो रही है। बाइडेन ने कीव की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन के गोले बारूद का असर 0 लेवल पर पहुंचा दिया है। यही पुतिन का सबसे बड़ा डर है। अब तक यूक्रेन ने रूस के नुकसान पर बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। युद्ध का 1 साल ऐसा रहा है जो बहुत खून खराबे वाला रहा है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 1,43,000 सैनिकों को मार चुका है और फरवरी में ही यह आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के करीब 3,500 टैंक तबाह कर चुका है। यूक्रेन का दावा यह भी है कि वो पुतिन के करीब 300 फाइटर जेट गिरा चुका है। जब पुतिन ने हजारों धमाकों और मिसाइलों के हमले करके यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है, तब ज़ेलेंस्की के इतने बड़े बड़े दावों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। चलते हुए टैंक और गिरे हुए विमानों की चंद तस्वीरें दिखाकर वो बाइडेन से बस कुछ और नए हथियार ही मांग सकते हैं। लेकिन बाइडेन भी जानते हैं कि ज़ेलेंस्की का युद्ध और उनकी कामयाबी की कहानियां सिर्फ कागज पर चल रही हैं। युद्ध के बीच बाइडेन के यूक्रेन दौरे से रूस बौखला गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊपर हमले और भी पहले के मुकाबले तेज कर दिए हैं। देर रात रूस ने S-300 बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस बौखला गया है क्योंकि जो बाइडेन वहां पर जाते हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव, 6 घंटे वहां पर बिताते हैं, उनका स्टेटमेंट आता है और ऐसे में अब रूस ने इसका जवाब दिया है ताबड़तोड़ हमलों के जरिए। जहां रूस युद्ध को लेकर रोज नए नए दावे कर रहा है, वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे बाइडेन ने फिर साबित कर दिया है।
साबित ये कर दिया है कि युद्ध की कमान अब भी अमेरिका के पास ही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की लंबे समय बाद कीव में खुले आसमान के नीचे टहलते हुए नजर आए। पुतिन ने अब भी यूक्रेन में चल रहे युद्ध की बॉस वाली कुर्सी संभाली हुई है। पुतिन इस युद्ध के सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं और युद्ध किस दिशा में जाएगा इसका फैसला भी पुतिन ही कर रहे हैं। पुतिन इस युद्ध के सबसे बड़े कमांडर हैं। पुतिन के बिना यूक्रेन का पत्ता तक नहीं हिल रहा। रूस के हमले जारी हैं और इन सब के बीच पुतिन की नाकामियों को लेकर बहुत से किस्से रोजाना गढ़े जा रहे हैं। खेरसोन में उनको झटका जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद पुतिन की फौज ने जो खून खराबा किया है उसके आगे यूक्रेन की सेना खड़े होने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही। इसलिए कैपिटल कीव में जब बाइडेन पहुंचे तो हर तस्वीर पर पुतिन की भी नजर रही। वो चाहते तो शाहिद ड्रोन को ऑर्डर देते, वो चाहते तो कलिब्र क्रूज मिसाइल का बटन दबाते, पुतिन चाहते इस्कंदर मिसाइल लॉन्च कर देते, पुतिन चाहते तो अपने बड़े बड़े बम वर्षक से यूक्रेन के आसमान को चीरकर राजधानी पर हमला करते। पुतिन चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन पुतिन ने बाइडेन के सैर सपाटे में कोई खलल नहीं डाला। पुतिन ने ज़ेलेंस्की और बाइडेन को गले मिलने दिया। पुतिन ने बाइडेन को अपनी बात रखने का मौका दिया। ये बाइडेन का कीव दौरा है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की को लंबे वक्त बाद कीव में ऐसे खुले आसमान के नीचे टहलते देखा गया। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही दावा कर चुके हैं कि पुतिन ने उन्हें गारंटी दी थी कि रूस ज़ेलेंस्की पर हमला नहीं करेगा, यानी उनको नहीं मारेगा। इसी के बाद ज़ेलेंस्की ने बाहर निकलकर सेल्फी वाले वीडियो बनाने शुरू किए थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में इतने हमलों की रिपोर्ट देखी कि उन्होंने अपने बंकर में छुपना बेहतर समझा। ज़ेलेंस्की ने अपने स्टेटमेंट अब किसी छोटी जगह या कोने से रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे, जबकि अक्सर वो अपने दफ्तर में ऐसे वीडियो बनाते आए। सवाल है कि क्या पुतिन को इस दौरे के बारे में मालूम था या नहीं। अगर पुतिन नहीं जानते थे तो ये उनकी कमी ही कही जाएगी। अगर पुतिन जानते थे कि बाइडेन कीव आएंगे तो इसमें उनकी रणनीति जाहिर होती है। बाइडेन ऐसी जगह गए जहां पुतिन का खौफ तो है ही, लेकिन साथ में खतरा पुतिन से भी बड़ा है, क्योंकि जब मिसाइल दागी जाती है तो वो फिर लौट कर नहीं आती। और इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर रूस की मिसाइल कौन चला रहा है, ये पुतिन के लोकल कमांडर से ज्यादा कादिरोव और वैगनर ग्रुप जानते हैं। इसलिए पुतिन को ये भी डर रहा कि बाइडेन के दौरे पर कादिरोव या वैगनर ग्रुप कोई ऐसा फैसला न ले ले जिससे परमाणु युद्ध की नौबत आ जाए। वैसे देखा जाए तो पुतिन से दुश्मनी में ज़ेलेंस्की बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब नाटो की कमान यूरोप के अंदर कोई और संभाल रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलस का। काया का एक नया वीडियो आया है, इसमें पुतिन के लिए ताजा धमकी भी छुपी हुई है। I don't think our relations with Russia can get any worse than they right now are, because he's waging a war in Ukraine. And the second is that you are actually saying that we give power to Putin to decide who can and who cannot be, for example, the Secretary General of NATO. Then you actually give him more power than he has. काया कैलस पुतिन को धमका रही हैं और उन्होंने ये बात ठीक बाइडेन के यूक्रेन दौरे से पहले कही है। काया चाहती हैं कि नाटो पूरी ताकत से ज़ेलेंस्की के साथ जुड़ जाए, उनकी मदद करे ताकि पुतिन को मजा चखाया जा सके। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्योंकि नाटो तो पुतिन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन से परहेज करता है। तो एक और जहां रूस युद्ध को लेकर रोज नए दावे कर रहा है, वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे बाइडेन ने फिर से नया संदेश दे दिया है। दरअसल रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को कई देशों से हथियार समेत कई डॉलर की आर्थिक मदद भेजी जा रही है और जिसके दम पर यूक्रेन रूस को लगातार टक्कर दे रहा है। वहीं बाइडेन ने यूक्रेन दौरे पर ऐसी मदद को और मजबूत करने का भरोसा भी दिया है। देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
काया कैलास की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलास कितनी दिलचस्पी रखती है। जैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलास ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया। ज़ेलेंस्की को मिली हर जैवलिन पर इस वक्त काया कैलास की ही छाप लगी हुई है। इस वक्त अमेरिका और नेटो का पूरा फोकस यूक्रेन की मदद करना है और इसमें जो हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं वो पोलैंड या फिर एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हथियारों की वजह से ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन की लाइफलाइन भी एक्टिव बनी हुई है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का एक बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं। एस्टोनिया और कई और देशों से मिली मदद को ज़ेलेंस्की भी समझते हैं और ये बात वो पहले भी बता चुके हैं क्योंकि एस्टोनिया खासकर काया कैलास का एहसान ऐसा है जिसके तले पूरा यूक्रेन दबा हुआ है। बाइडेन के दौरे ने ऐसी मदद को और मजबूत करने का भरोसा दिया है। बाइडेन के कीव दौरे के बाद ज़ेलेंस्की के तेवर बदल गए हैं। रूस को लेकर वो पहले से ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। बाइडेन के सरप्राइज विजिट के वक्त ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन ने अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसने पुतिन की पलटन के होश उड़ा दिए हैं। रूस के अंदर 24 फरवरी की तैयारी चल रही थी। मॉस्को में जगह जगह इस तरह के साइन बोर्ड के जरिए खुद की जीत का दावा रूस कर रहा है, जिसमें लिखा गया कि 23 फरवरी जीत के लिए, हमारे लोगों के लिए, सच्चाई के लिए। पूरी दुनिया की निगाहें रूस पर टिकी हुई थी कि आखिर युद्ध के 1 साल होने पर रूस अपने किस घातक हथियार के जरिए फिर से कीव को दहलाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसी बीच एक खबर ने मॉस्को की नींद उड़ा दी। ये तस्वीर पुतिन के लिए, ये तस्वीर मॉस्को के लिए, ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए दंग कर देने वाली थी, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त पर ऐसे शहर के अंदर हो रही थी जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल होने जा रहा है। उसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बिना किसी पूर्व सूचना के कीव पहुंच चुके थे। एक साथ कदम ताल करते हुए ज़ेलेंस्की और बाइडेन की इस तस्वीर ने रूस को आग बबूला कर दिया था, लेकिन बाइडेन की सरप्राइज विजिट ने यूक्रेन में जान फूंकने का काम किया। ज़ेलेंस्की का जोश आई, पुतिन को आंख दिखाई। ज़ेलेंस्की से मिले बाइडेन, पुतिन को हुई टेंशन। बाइडेन जिस वक्त ज़ेलेंस्की के साथ कीव में मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ज़ेलेंस्की की सेना अपनी ताकत के जरिए रूस को हद में रहने की हिदायत दे रही थी। सरजमीन जरूर यूक्रेन की है, लेकिन उसी जमीन पर बरसते गोलों ने रूस की जमीन को हिलाकर रख दिया। यह तस्वीर यूक्रेन से सटे बेलारूस की सीमा की है, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। टैंक गरजने लगे, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। बेलारूस के बॉर्डर पर यूक्रेन के इस युद्ध अभ्यास ने सीधा और सटीक संदेश रूस तक पहुंचा दिया है कि अगर वो युद्ध के 1 साल होने के मौके पर यूक्रेन को घाव देने की कोशिश कर रहा है, तो यूक्रेन भी पूरी तरह तैयार है।
पिछले बरस जब पहली दफा रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन में सेंध लगाई गई थी, जिसके बाद बेलारूस भी कई बार यूक्रेन को धमकी देता रहा। लेकिन बाइडेन की मौजूदगी ने रूस के साथ साथ बेलारूस को भी झटका दे दिया है। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी जमीन से एक सख्त संदेश जारी किया। Наступ противника безпосередньо тут з напрямку Республіки Білорусь, а також не допустити висадки відповідних десантів. युद्ध शायद इसी को कहते हैं कि न जाने कब, कैसे और कहां रुख पलट जाए। कल तक जिस रूस की एक एक हरकत पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, वहीं अब यूक्रेन पर फोकस है कि आखिर बाइडेन के सरप्राइज विजिट के दौरान ज़ेलेंस्की को कौन कौन से सरप्राइज गिफ्ट मिले हैं।